राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, उनकी एक बैठक हुई आज। 2 घंटे बातचीत हुई। जो उदयपुर में हमने घोषणा की थी कि 2 अक्टूबर 2022 को हम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेंगे, उसके बारे में आज काफ़ी लंबी बातचीत हुई, विस्तार से बात हुई। और इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो प्लानिंग के लिए एक समिति की गठन की गई थी उदयपुर चिंतन शिविर के बाद माननीय दिग्विजय सिंह जी की अध्यक्षता में, उन्होंने आज भारत जोड़ो यात्रा के बहुत सारे डिटेल पेश किए इस बैठक में। और मैं दिग्विजय सिंह जी से गुजारिश करूंगा वो आपको संबोधित करें। धन्यवाद जयराम जी। भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने, उदयपुर चिंतन शिविर में नव संकल्प का जो मजमून तैयार हुआ था उसमें उन्होंने घोषणा की थी। और उसके अंतर्गत एक ग्रुप का गठन किया गया था जो कि सभी लोगों से मिलकर समन्वय बनाकर योजना एआईसीसी को प्रस्तुत करेगी। उसके आधार पर वो सारी योजनाओं को बनाकर हमारे ग्रुप ने एआईसीसी को सादर समर्पित किया और जिसके आधार पर सभी माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के साथ आज यहाँ बैठक हुई है। मैं आभारी हूँ सभी माननीय एआईसीसी के पदाधिकारियों का और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्षों का, जिन्होंने हमारी पूरी योजनाओं को स्वीकार करते हुए उन्होंने मूर्त रूप देने के लिए हरी झंडी दी है। उसके लिए जो प्रेस विज्ञप्ति है वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के क्रियान्वयन की योजना को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस समिति, पीसीसी और फ्रंटल ऑर्गेनाइज संगठनों के सभी अध्यक्षों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उदयपुर के नव संकल्प चिंतन शिविर के दौरान यह घोषणा की गई थी कि भारत जोड़ो यात्रा 2 अक्टूबर 2022 को शुरू होगी। तथापि मोदी सरकार तथा भाजपा द्वारा हमारे लोकतंत्र, हमारे देश के संविधान, राष्ट्र की संस्थाओं और हमारे समाज के सामाजिक ताने बाने पर बार बार और उग्र रूप से हो रहे हमलों को समक्ष रखते हुए कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को निर्धारित तिथि से पहले शुरू करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है तो जैसे ही प्रदेश कांग्रेस समिति अपनी तैयारियों के संबंध में प्रत्युत्तर देंगी, वैसे ही यात्रा को आरंभ करने की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा लगभग 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए करीबन 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये सारी दूरी पदयात्रा के रूप में तय की जाएगी। इस पदयात्रा में कांग्रेस पार्टी का पूरा नेतृत्व, कार्यकर्ता भाग लेंगे। देश के कोने कोने से कई अन्य यात्राएं इन पदयात्रों में शामिल होंगी। यात्रा के मार्ग का विशिष्ट विवरण की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उन सभी को कोटिशः श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और जिन्होंने फूट डालो और राज करो की आजादी को पराजित किया, विभाजन के गहरे घावों पर मरहम लगाया तथा जो देश को इसका महान संविधान देने के लिए एक साथ आए और भारत को प्रगति, समृद्धि और सद्भाव के पथ पर आगे बढ़ाया। आज जबकि नफरत की राजनीति का अनुपालन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिन्होंने कभी भी देश की स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया और जिनकी विचारधारा के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपिता की हत्या हुई, इन परिस्थितियों में भारत जोड़ो यात्रा उन सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन में अंतर्निहित मूल्यों की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन के प्रति प्रतिबद्ध है, जो नफरत, कट्टरवाद, ध्रुवीकरण की राजनीति से लड़ने के प्रति समर्पित है,
जो ये मानते हैं कि सरकार का ध्यान विभाजनकारी राजनीति की अपेक्षा करोड़ों युवाओं को उत्पादक रोजगार प्रदान करने, हमारे करोड़ों परिवारों को आवश्यक वस्तुओं में हो रही असहनीय मूल्य वृद्धि से निजात दिलाने, किसान और खेत मजदूर का कल्याण और सुख सुविधा निश्चित करने तथा करोड़ों आदिवासियों, दलितों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों की आजीविका और सम्मान की रक्षा के लिए हमारे जल और जंगल और जमीन की रक्षा करना चाहिए, जो सभी विपरीत परिस्थितियों के समक्ष देश के संविधान की मर्यादा को बनाए रखने के प्रति संकल्प है और जाति, वर्ग, आस्था, लिंग या भाषा की भावना से ऊपर उठकर सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने का में विश्वास रखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों, नागरिक समाज समूहों, व्यापारिक और व्यावसायिक संघों, उपरोक्त उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध सभी भारतीयों से अपील करती है कि वे सब एकजुट होकर इस भारत जोड़ो यात्रा का में उत्साहपूर्वक शामिल हों। यह हमारी प्रेस विज्ञप्ति है और मूल रूप से जो विभाजनकारी शक्तियां आज देश में राज कर रही हैं, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित किया जा रहा है, ऐसे समय में हम सभी लोगों से ये प्रार्थना करते हैं कि विविधता में एकता भारत की शक्ति रही है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें कि एथनिक डाइवर्सिटी जितनी है उतनी विश्व में और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बावजूद भी न केवल भारत की आजादी के बाद लोकतंत्र मजबूत हुआ, लेकिन सभी में एकजुट होकर भारत की प्रगति और उसको आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्र के लिए समर्पित भावना से उसी प्रकार काम किया गया, लगन और निष्ठा से, जिस प्रकार से आजादी की लड़ाई हमारे कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी गई। आजादी की लड़ाई में लोगों ने त्याग, तपस्या और बलिदान दिया। उसी प्रकार से बाद में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी और उनके बाद से लेकर आज तक जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने प्रगति के रास्ते में भारत को एक स्वरूप दिया। लेकिन 2014 के बाद जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि अपने आप को एक बहुत ही निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से भारत के संविधान और संवैधानिक जो हमारा प्रियम्बल है उसको जिस प्रकार से उसके खिलाफ जो कदम उठाए हैं, वे सब आपके सामने हैं। उनकी नीतियों के कारण इस देश में उसकी आर्थिक प्रगति तो छोड़ दीजिए, रुकावट आई है और उसके बारे में जिस प्रकार की महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान मजदूर आज सब परेशान हैं, सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, कुछ विशिष्ट वर्गों को विशेष तौर पर उनके लिए नियम, कानून और योजनाएं बनाई जा रही हैं। इन सब बातों को हम लोग जन जन के पास पहुंचाएंगे। हमारी यात्रा न केवल इस रूट तक सीमित रहेगी, लेकिन हर प्रदेश में हर वर्ग को साथ लेकर हर प्रदेश में यात्राएं होंगी। लगभग 125 लोग, 100 से 125 लोग वो होंगे जो शुरू से लेकर आखिर तक चलेंगे और साथ में जिन प्रांतों से यात्रा नहीं निकल रही है उन प्रांतों के लगभग 100 लोग 3-3, 4-4 दिन की यात्रा, मेन यात्रा में शामिल होकर अपनी सहभागिता देंगे। इसी प्रकार जिन प्रांतों से यात्रा निकल रही है उन प्रांतों के जो जिले इसमें नहीं आ रहे हैं, उन जिलों से भी यात्राएं मेन यात्रा में शामिल होंगी। ये एक मोटे तौर पर आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। विस्तार से और भी जैसे जैसे हम लोग कुछ निर्णय लेते जाएंगे आपके सामने हम प्रस्तुत होते जाएंगे। धन्यवाद।